हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का ITS क्लासेस में। तो इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा कि विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपरेशन किया जाए असिस्टेंट लोको पायलट की। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था CBT 1 के लिए बात करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ यहाँ पे आपको सजेशन देना चाहूँगा कि देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिख रहे हो, चाहे अगर आप UPSC का एग्ज़ाम लिख रहे हो, अगर आप जब तक सिलेबस को नहीं समझोगे कि उस एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हो, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तब तक आपका कोई एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं। ये आप माइंड में इसको बैठा लो, क्योंकि सिलेबस देखने से मैं समझ में आता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने का तो यार बहुत सारा चीज़ है ना, बट आपको लिमिट करना आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। देखो, सबसे पहले मैंने क्या देखा भाई, सिलेबस देखा। इसका सिलेबस क्या है, 75 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं, मतलब 60 मिनट जो होते हैं आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चंस में मुझे ये समझ में आया कि 1 मिनट से भी कम टाइम रखना है। और ये जो CBT 1 है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये क्वालिफाइंग नेचर है। सारे बच्चे बैठेंगे इसमें, आप CBT 1 का एग्ज़ाम दोगे, फिर वहाँ से क्या करोगे, क्वालिफाई हो जाओगे, CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। फिर मैंने इसका सिलेबस देखा, क्या मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, उसमें उसी में आपका पॉलिटी है, थोड़ा सा पार्ट हो गया। उसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारा पार्ट्स आता है। फिर मैंने ये देखा कि यार इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है, लगभग 60% से ज़्यादा सिलेबस तो इसी से आता है। तो किसी भी एग्ज़ाम का क्रैक करने का एक तरीका नॉन टेक वाले में दिमाग में बैठा लो कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो GS वाला पोर्शन है वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कोई सर्टेनिटी नहीं होती उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, उसको मैंने अच्छा किया अपना। मैथ्स और रीजनिंग का आप अच्छा कैसे करोगे, मैं क्या करता था कि मैथ्स का सपोज आपने आज टाइम एंड डिस्टेंस, सपोज एक टॉपिक का भी एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने पढ़ा उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक से क्या टॉपिक पढ़ोगे कहाँ से, आज तो यार बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप चाहो तो कोई बुक आप जो रखते हो उस बुक से भी उसका प्रिपेयर कर सकते हो, या अगर आप किसी YouTube चैनल को प्रीफर करते हो तब उसको भी कर सकते हो। मैं क्या करता था, मैंने तो YouTube से बहुत कम, मैंने फर्स्ट में करता था, मेरे पास एक बुक था, आपको सबको पता है कि RS अग्रवाल की फेमस बुक आती है, और भी किसी दूसरे राइटर की बुक्स अगर आप प्रिपेयर करते हो तो उसको भी प्रीफर कर सकते हो। सबसे पहले मैं उसमें देखता था थ्योरी पोर्शन जो आते हैं ना, उसमें कंसेप्ट, वो कंसेप्ट में पढ़ता था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उस बुक से मैंने लगाया। उसके बाद जैसे ही उस बुक से आपने क्वेश्चंस उस टॉपिक से लगा लिया, शायद चाहे आप मैथ्स पढ़ो चाहे रीजनिंग पढ़ो, फिर सबसे मुझे लगता है कि सबसे अच्छा चीज़ मैं क्या करता था, टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करना। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड में जो टेक्स्ट बुक की जो ऐप आती है ना, उसमें टेस्ट सीरीज़ लगाता था। उससे मुझे ये समझ में आता था कि ठीक है, जो मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक का कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, वो टेस्ट सीरीज से मेरे को पता चल जाता था। इसी तरीके से मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग पोर्शन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लिया। और जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आप पढ़ते हो तो टेस्ट सीरीज जो होती है ना, कंटिन्यूसली लगाया करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप कंटिन्यूसली लगाते हो ना, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, एग्जाम हॉल में जो बैठ के जो आपका मेंटली जो प्रेशर जो आता है ना, उस प्रेशर को हैंडल करना आप टेस्ट सीरीज के द्वारा ही सीखते हो। तो मेरे को लगा ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट था। अब GS पोर्शन की बात करोगे, जनरल साइंस में आर्यन से पढ़ता था। आर्यन की एक एक टॉपिक, चाहे आप लूसेंट भी प्रीफर करते हो, एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, चाहे फिजिक्स हो। तो उसको मैं धीरे धीरे पढ़ते जाता था इधर से। और जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सारा टॉपिक आप क्या कर सकते हो, आप जो रेलवे की जो प्रीवियस ईयर की जो बुकलेट आती है वो पढ़ सकते हो, या लूसेंट और आर्यन को भी प्रेफर कर सकते हो। ये टॉपिक आप धीरे धीरे इसको कवर करते चले जाना। करंट अफेयर्स के लिए पर्टिकुलर कोई यूट्यूब पे आप वीडियो देख लो, ठीक है, मैं भी वही करता था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टेस्ट सीरीज़ मतलब लगाते हो तो उसका इवैल्यूएशन करना मत भूलना। सपोज मैंने टेस्ट सीरीज किसी टॉपिक का लगाया तो 10 क्वेश्चन में मेरे 6 सही हो गया, 4 गलत, तो वो 4 गलत आपको टाइम देना है कि भाई ये 4 क्वेश्चन मेरे गलत कहाँ पे हुए, वो कंसेप्ट आपको सीखना है। तो जब भी मैं क्या करता था, क्वेश्चंस लगाता था, टेस्ट सीरीज लगाता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस किया, और जो थ्योरी वाला पोर्शन है मैं इसको मॉर्निंग में डेली इसको रिवाइज करता था। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। 75 क्वेश्चन जो आपके 1 घंटे में जो दिया गया ना, आप जब टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे तो बहुत कम टाइम में आप जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसी तरीके से आप CBT 1 क्वालिफाई करो। फिर CBT 2 में जब जाओगे तो CBT 2 में देखो एक एक्स्ट्रा टॉपिक वहाँ पे ऐड कर दिया गया, क्या, जनरल साइंस को हटा के उन लोगों ने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐड कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको उसमें थोड़ा टॉपिक अलग पढ़ने पड़ते हैं, और जो भी जिस टेक्निकल
का आपने दिया होगा, वहाँ पे डिग्री दिया होगा, चाहे ITI के लिए दिया होगा, बीटेक डिप्लोमा के लिए, उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसमें पढ़ना पड़ता है, तो वो तो CBT 2 के लिए हो गया। लेकिन CBT 1 का मैं यही बोलूँगा कि क्वेश्चन जो होते हैं आप पहले लगाओ, और टेस्ट सीरीज मस्ट है, कंपलसरी। स्टार्टिंग डे से बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जब तक नहीं लगाओगे तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना तो इतना प्रेशर आएगा भाई, क्वेश्चन कैसे करें नहीं करें। तो ये सारा जो आपका प्रेशर है ये हैंडल हो सकता है क्या, टेस्ट सीरीज से ही। तो ये मैं अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बताया कि मैं क्या करता था भाई, क्वेश्चंस लगाता था, फिर टेस्ट सीरीज लगाता, क्वेश्चन लगाता था, फिर टेस्ट सीरीज लगाता था। तो इसी तरीके से मैं अपने आप को, जहाँ पे मेरा वीकनेस पॉइंट था, धीरे धीरे मेरे को पता चलते गया, उसको मैं फिर इंप्रूव करते चला गया है। आपको अपने आप को इंप्रूव करना, कंपटीशन जो है ना, आपको जो कंपटीशन करना खुद से करना है, दूसरों से नहीं करना, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप CBT 1 बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया उसको फॉलो करो, धीरे धीरे GS वाला पार्ट को कंप्लीट करते चले जाओ। और जो करंट अफेयर्स का जो है डेली बेसिस पे वीडियोस देखो, वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं, गेम होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती है, उनके भी आप नोट्स बना लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CBT 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।